क्योंकि हिंदुस्तान में जब भी कोई बड़ी जीत की शुरुआत जहां से होती है या जिस मंच से पूरे हिंदुस्तान को सबसे बड़ा मैसेज जाता है वो तालकटोरा का मंच होता है, तो ये क्लियर है कि ये टीम अब कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। मैं तो क्या बताऊं, इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए मैं कितना आपका आभारी हूं। इस उम्र क्या भगवान, मैं कहता हूं मुझे जीवन जितनी भी जिंदगी दे, सारी जिंदगियों में आपके साथ काम करने का मौका दे। वो प्यार, वो सम्मान आज हिंदुस्तान की जनता, हमारे फाइटर्स, आम समाज के लोग वो प्यार हमें देते हैं, AWL को देते हैं, हमारे प्रोडक्टों को देते हैं, हमारे लीडरशिप को देते हैं। मैंने मतलब कभी सोचा नहीं था कि एक दिन दौलत जाए भाड़ में इतना प्यार मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो वैसे तो मेरे पास ज्यादा बातें करने का मतलब आपके प्यार के सामने मैं भी निशब्द हो जाता हूं, पर फिर भी आया हूं तो कुछ ना कुछ बातें आपके साथ करके जाऊंगा। अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करके जाऊंगा। मैं ना आपको मोटिवेट करूंगा, ना ही मैं आपको कहूंगा ये काम क्यों करना है और ये काम आप करो, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। ये तो आप ही की समझ है, क्योंकि आपको आप ही समझा सकते हो। दुनिया में आपको कोई नहीं समझा सकता। जो आप चाह लोगे वो आप पालोगे। करना है तो आप करेंगे और नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। कोई जबरदस्ती करा सकता है क्या? हाँ, कोई जबरदस्ती करा सकते हैं क्या? मैं एक व्यक्ति का, एक शख्स का उदाहरण देना चाहता हूं, आप ही के लीडर का, क्राउन डायमंड मिस्टर कुलदीप मुदगिल का। ये वो व्यक्ति हैं जिस दिन से इस कंपनी में आए। मैं कहता हूं हर एक लीडर ऐसे उतार चढ़ाव देखेगा, लेकिन इन्होंने तो प्रूफ किया। ये जिस दिन से इस कंपनी में आए, मेरे मतलब तकरीबन ये मेरे डायरेक्शन में रहे, साथ में काम करते रहे, मिलते जुलते रहे। यार ये व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और इकलौता है। मैं कहता हूं बहुत समझदार है, बहुत डेडिकेटेड है। इस व्यक्ति ने जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखा। इसका चेक 0 भी हुआ, इसकी टीम भी टूटी। शुरू में जो टीम बनाई वो छोड़ के चली गई, फिर टीम टूटी, फिर आई टीम, फिर गई टीम, फिर आई टीम। पर ये बंदा, ये जो कुलदीप मुदगिल जो आज आपके ग्राउंड डायमंड आपके लीडर बने हैं, ये जब भी मेरे सामने आए हंसता हुआ चेहरा लेके आए, बोला सर चिंता मत करो, हो जाएगा। तो जब आज मैं इस फंक्शन में आया और इनका ग्राउंड डायमंड सेलिब्रेशन देख रहा था, तो मुझे वो मेमोरी याद आ रही थी। सर आज से 3 साल पहले इनका चेक 50,000 था, 4 साल पहले, फिर अचानक 5,000 हो गया। आप समझ रहे हो? इनकी बड़ी टीम थी, फिर एकदम से टीम छोटी हो गई। तो ये जीवन ही चलता रहता है। तो आज कुलदीप मुदगिल से सीखने की बात यही है कि जैसे कहा पॉजिटिव रहना, ये देखो पॉजिटिव तो कैसे रहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति, जितने भी पॉजिटिव लोगों की भीड़ है उसमें एक व्यक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो है कुलदीप मुदगिल जी। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और क्या अंदर हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये मुझे ढूंढ के फेसबुक से ढूंढ गया है मुझे और मुझे बोला जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा आइए जी भाई साहब वेलकम है। ये मेरे से मिले और मिलके ये रोने लग गए। मैंने कहा भाई रो क्यों रहा है? बोला सर जिंदगी के इतने साल में यहाँ था वहां था, ऐसे था वैसे था, और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कर्जे में आ चुका हूँ और मेरा मन करता है कि मैं खुद को खत्म कर लूं। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, तू सही जगह आ गया है, अब तू जीना शुरू कर, खत्म करना है। और फिर वो मेहनत करे ज्ञानदर और ज्ञानदर की टीम ने कि पूर्वांचल में आज अपनी ही जगह बना के बैठे। फिर योगेश यादव जी, ये व्यक्ति आर्मी में थे। आर्मी में रहते रहते इन्होंने पार्ट टाइम बिजनेस किया और पार्ट टाइम बिजनेस करके भी अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं जिंदा रखा। लेकिन जब से फुल टाइम आए, आज 24 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे लीडर्स की लीडरशिप में जो ना कभी नेगेटिव होते हैं, ना नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 30 के 30 दिन अपने लोगों के लिए काम करते हैं। दोस्तों ये क्राउन डायमंड बने नहीं है, ये क्राउन डायमंड आपको बनाने आए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं एक बात आप सबको बताना चाहूंगा। देखिए इस बिजनेस में बहुत से लोग आते हैं,
बहुत पढ़े लिखे भी आते हैं, अच्छे परिवार से भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं, अपर मिडिल क्लास भी आते हैं, हाई क्लास भी आते हैं, 5वीं पास भी आता है, बीटेक एमटेक भी आते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी आते हैं। बहुत तरह हर कैटेगरी इस बिजनेस में आती है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बिजनेस एक ही कैटेगरी के लिए बना हुआ है, सभी लोग आते हैं जो इस बिजनेस को समझ जाते हैं, वो सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। लेकिन यह कामयाब हर व्यक्ति नहीं होता, कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग, ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते। मैं सामने से कह रहा हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को लोग समझ नहीं पाते, ये फैसला नहीं कर पाते, अपने आप को समझा नहीं पाते कि मैं इसमें आया क्यों, मेरे कारण क्या है। कोई इसे पार्ट टाइम समझ लेता है, कोई इसको ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए आता है, कोई कहता चल करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो। क्या करके देख लेते हैं? होना है तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि कोई कहता है करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो, ओ भाई तू क्यों देख रहा है? तेरे से पहले बहुत सारे देख चुके हैं और अरबपति बन चुके हैं। अब इसमें क्या देखना है और क्या समझना है? किसी भी काम को करके अगर 250 लोग करोड़पति बन सकते हैं तो ये 3000 लोग करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? तो यहां पर लड़ाई कंपनी से नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग से नहीं है, ये लड़ाई हमारी खुद से है। हमें यहाँ पर खुद से खुद को जीतना है, खुद को समझाना है, खुद को बताना है, खुद को मनाना है, इस बिजनेस के प्रॉन्स एंड कॉन्स को समझना है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू को समझना है, इसकी अच्छी या बुरी हर बात को समझना है, फिर ये बिजनेस करना है। तो ज्यादातर लोग आगे यहाँ सक्सेस इसलिए नहीं होते क्योंकि देखिए हमारे देश में ना हर व्यक्ति कहता है मैं दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति हूँ। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, या मैं जितनी अकल रखता हूँ या मैं जितनी बुद्धि रखता हूँ इतनी बुद्धि किसी के पास नहीं है। और हमारे देश की आम जनता में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो सुनना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते, वो एजुकेशन लेना नहीं चाहते, अपलाइन के अनुसार चलना नहीं चाहते, गाइडलाइंस के अनुसार चलना नहीं चाहते, और उसके बाद बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों, कुछ कब होता है? जब इंसान सीखता है, जब इंसान खुद को जीरो समझता है, जब भी तो सीखेगा। जब खुद को हीरो समझेगा तो क्या सीखेगा? हमारे देश में तो गजब गजब के लोग हैं, गांव की चौपाल में बैठ के लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अरे यार, ये प्रधानमंत्री को सरकार चलानी नहीं आ रही है। ये बात कर कौन रहा है? जिसको 2 वोट भी नहीं देने वाला कोई। ये हमारी जो मेंटेलिटी है एक आम आदमी की, ये जो समझ है हमारी, बस यही हमारी हार है और यहीं से हम फेल होते हैं। जिस काम का मुझे पता नहीं उस पर मैं कमेंट कैसे कर सकता हूं? कोई राइट है मुझे कमेंट करने का? हाँ, हमारे देश में चाय वाला चाय बना रहा होता है, चाय बनाते बनाते क्रिकेट मैच चल रहा होता है, विराट कोहली खेल रहा होता है, बॉल मिस हो जाती है, बोलता है साला छक्के की बोलती उल्लू का बट्टा। चाय की केतली, चाय बनाने वाला व्यक्ति विराट कोहली को क्रिकेट खेलना सिखाना चाहता है। ये इस देश की प्रॉब्लम है, ये इस आम जनता की प्रॉब्लम है, ये इस मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है। भाई आप बच्चे नहीं हो, आप खाना खाते हो, हाँ है ना? खाना खाते हो ना? कहां से खाते हो? नाक से खाते हो, मुंह से खाते हो? कहां से खाते हो खाना? तो समझदार तो ये तो पता है क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे, कहां से खाना चाहिए। तो ये समझदारी अगर आप अपनी समझदारी सही तरीके से और सही जगह पर अगर दिखाओगे तो जिंदगी में कामयाबी आएगी ही आएगी। आप ना समझ बन जाते हो, आप जिद कर लेते हो, अपने आप को बहुत बड़ा बना लेते हो, अपने आप को माइंड सेट कर लेते हो कि मुझे कुछ नहीं आता या मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। यहां से लोग जो फेलियर होते हैं उनका कारण ये है। तो एक कहानी से आपको समझाता हूं, एक कहानी से समझाता हूं। एक ही पत्थर के, एक बड़ा सा पत्थर के 2 टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा ऐसा होता है जो लोगों के, जब लोग जाते हैं तो उसमें लात मार के जाते हैं, रोड पे पड़ा होता है। और एक टुकड़ा ऐसा होता है इसमें मूर्ति गढ़ी होती है, श्री कृष्ण की, गणेश जी की, महादेव की, और उसकी लाखों लोग पूजा करते हैं। जो रोड पे टुकड़ा पड़ा होता है वो उस महादेव की मूर्ति से पूछता है, सुन यार, कमाल हो गया,
जिंदगी में अपॉर्चुनिटी तो सेम थी, मतलब पत्थर तो हम सेम ही थे, अपॉर्चुनिटी तो सेम थी, पत्थर तो हम सेम ही थे। मैं लोगों की ठोकरों में पड़ा हूं और तेरी आज पूजा हो रही है, तुझ पे दूध चढ़ रहा है, जल चढ़ रहा है, पैसे चढ़ रहे हैं, हाथ चढ़ रहे हैं, फूल चढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और अपना सिर झुका रहे हैं। क्या फर्क है हम दोनों में? जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, क्या फर्क है हम सब में? हम सब दो हाथ, दो आंख, दो कान, नाक, मुंह सब बराबर है। बोला पत्थर का टुकड़ा तो मैं भी वही हूं। ये फर्क कैसे हो गया कि तुझे लोग पूजते हैं और मुझे ठोकर मारते हैं? तो वो पत्थर बोलता है, महादेव जो बना था, श्री कृष्ण जो बना था, वो मूर्ति बोलती है सुन सुन। जब इस पत्थर को किसी कारीगर ने तराशने के लिए लिया, एक हथौड़ा मारा, तू टूट के अलग गिर गया, दूर भाग गया और मैं उसके साथ, वो उस पत्थर उस कारीगर के साथ बना रहा। उसने एक चोट मारी, दो चोट मारी, 10 चोट मारी, तू सह नहीं पाया और मुझ पे लाखों चोट मारी, मैं सहता गया। और इसी तरह अपलाइन होता है, लाखों चोट मारेगा, तुम सहते जाना, मूर्ति बन जाओगे, कौन है मन बन जाओगे, ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे। और ये अप्लाई ही नहीं है, आपके पिता भी ऐसे ही होते हैं जो आपको चोट मारते हैं, जो बच्चे उनकी बात मान लेते हैं, जो बच्चे कष्ट उठा लेते हैं, रात रात भर पढ़ लेते हैं, वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, है ना। और जो बच्चे नहीं मानते तो पिता के रूप में मानो, चाहे गुरु टीचर के गुरु के रूप में मानो, इस बिजनेस में आ गए तो अपलाइन के रूप में मानो। आपको तराशने वाला मूर्तिकार आपके पिता थे, आपके टीचर थे, वहां नहीं मूर्ति बन पाए, अब इस धंधे में आ गए, यह आपका अपलाइन है। चोट मारता रहेगा, तकलीफें होती रहेंगी, सहते रहना, कामयाबी आ जाएंगी। आज वो कुलदीप भी किसी मूर्तिकार की चोट सह के करोड़ डायमंड बना है। वासन भाई तैयार हो? इधर कौन तैयार है? इधर तो अपलाइन कुछ बोल रहे हो। अच्छा सर आप बताओगे मुझे, आप समझाओगे मुझे? कुछ बच्चे पिता से बहस करते हैं, कुछ बच्चे गुरु से बहस करते हैं और कुछ बच्चे अपने सीनियर से बहस करते हैं। दोस्तों बहस से आदमी बड़ा नहीं बनता, कर्म करके बड़ा बनता है। जो मानेगा वही बड़ा बनेगा, जो खुद को बहुत स्मार्ट दिखाएगा वो कभी बड़ा नहीं बनेगा। अरे मैं भी कभी पत्थर था, महिपाल जी भी कभी पत्थर थे, कुलदीप भी कभी पत्थर था, हम सबको कोई मूर्तिकार मिला, बहुत ठोका है हमें 15 साल में भाई साहब, बहुत धोखा है। ना दिन देखे, ना रात देखी, ना घर रहने दिया, ना परिवार के साथ रहने दिया, ना कोई फंक्शन अटेंड करने दिया। बस ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। और हमने भी एक ही कसम खाई कि जिस दिन हम इस बिजनेस में ये बात समझ गए थे, हमें तो कुछ नहीं आता, जिनको आता वही तो बता सकते हैं कैसे कामयाब होना है। तो हमने अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया। दोस्तों आज तक एक सेकंड के लिए हम कभी नेगेटिव नहीं हुए, हमने काम करना कभी नहीं छोड़ा, हमने आपको सुपुर्द कर दिया। और एक ही बात, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा होगा तो सर जाने, बुरा होगा तो सर जाने, जिम्मेदारी मेरी सर के पास है। और हम बन गए हनुमान। जय श्री राम। समझे? अच्छा एक बात बताओ, इस देश में अर्जुन के कितने मंदिर हैं? अरे बताओ कितने मंदिर हैं अर्जुन के? नहीं है? और हनुमान जी के? हाँ, लाखों मंदिर हैं या नहीं? क्यों है मालूम है? क्योंकि हनुमान जी को श्री राम जब भी कुछ कहते थे, पत्थर उठा लो, पहाड़, वो पहाड़ उठा ले, बोला जड़ी बूटी नहीं मिल रही, पहाड़ लेके चलता हूं। गुरु ने जो किया, हनुमान ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आए ना? और अर्जुन को जब श्री कृष्ण कुछ कहते थे कि पार्थ ऐसे करना है, नहीं भगवान, किंतु परंतु अंतु तंतु, बनवाले मंदिर, बनवाले फिर मंदिर, अंतु पंतु किंतु परंतु में मंदिर नहीं बनते। मंदिर उन्हीं के बनते जो कहते जय श्री राम, जो बोलोगे करेंगे। बात समझ में आ रही है? भाई जिंदगी में कोई भी व्यक्ति गुरु के बिना बड़ा नहीं बना।
सबको चाहिए, वो आपको ढूंढना है, गुरु आपको बनाना, वो चॉइस आपकी है। गुरु के बिना कोई बड़ा नहीं बना। डायरेक्शन से जीवन चलता है। हम मेहनत कर सकते हैं, डेडिकेशन है, हम घर छोड़ सकते हैं, दिन रात भाग सकते हैं, लेकिन कैसे भागना है, कब भागना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तो कोई गुरु ही बताएगा ना, है ना। और गुरु जिसका जैसा पाया उसने वैसा। जैसे कौरवों का गुरु कौन था? शकुनी। कौन था? शकुनी। हमेशा नेगेटिव बात करता था, हमेशा किंतु परंतु, ये वो करता था। क्या हुआ? सारे कौरवों का सर्वनाश। और पांडवों का गुरु कौन था? श्री कृष्ण। सारे 5 पांडवों ने 100 कौरवों को हरा दिया। ये है गुरु की ताकत। तो ऑलवेज हम नहीं जानते, हम किताबें पढ़ के ही सीखते हैं, कोई हमें सिखाता है। यस और नो? तो सबसे पहले एक टैग लगाओ, आई एम जीरो। जिस काम को मैंने नहीं किया वहां मैं क्या हूं? जीरो। आई एम जीरो। इफ यू थिंक यू आर सेल्फ जीरो, यू विल बी अ फ्यूचर हीरो। आप फिर फ्यूचर के हीरो। दोस्तों, सबसे पहली बात, क्योंकि हम आपको कुछ भी बताए, देखो मोटिवेशन जो होता है ये कुछ नहीं होता। मोटिवेशन तो जिंदगी में एक ही बार आता है। मुझे डॉक्टर बनना है, ये बच्चा 5वीं क्लास में सोच लेता है, और लगातार डॉक्टर कैसे बनना है उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में 5 साल बाद लग जाता है ना। एक ही बार आता है ना मोटिवेशन, तो लाइफ में बार बार थोड़ी आता है। मुझे क्रिकेटर बनना